स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की प्रस्तुति अनुदान के तहत कर्मवीर जन शिक्षण एवं संस्कृति समिति होशंगाबाद मध्य प्रदेश की प्रस्तुति नाटक खजुराहो का शिल्पी। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हम अपने आराध्य देव को याद करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि श्री कर्मवीर जी, राकेश सेन संस्कार भारती के प्रांतीय मंत्री जी, उन्हें रामचंद्र जी वरिष्ठ रंगकर्मी और निर्देशक, धन्नूलाल सिन्हा जी वरिष्ठ रंगकर्मी और निर्देशक, इन्हें मंच पर लाए और हम सबसे पहले दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करेंगे। श्री राकेश सेन जी, श्री रामचंद्र जी वरिष्ठ रंगकर्मी निर्देशक, धन्नूलाल सिन्हा जी। आज आप लोग देखेंगे नाटक खजुराहो का शिल्पी। नाटक के निर्देशक और संस्था के निदेशक जी से अनुरोध है कर्मवीर जी से कि वो श्री रामचंद्र जी वरिष्ठ रंगकर्मी और निर्देशक, उनका सम्मान करेंगे पुष्पगुच्छ से। श्री तरुण दत्त पांडे रंगकर्मी और निर्देशक हैं, इनका भी स्वागत करेंगे कर्मवीर जी। धन्नूलाल जी का भी स्वागत पुष्पों से किया जाएगा। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी श्री रामचंद्र जी 2 शब्द कहें। ऐसे ही कह देते, आवाज आ रही है, चलिए सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जहाँ तक 2 शब्द कहने की बात है, तो ये कर्मवीर का नाटक हम देखते आ रहे हैं। आप बड़ी शिद्दत से जिस तरह से अपने ग्रुप को खड़ा किया कुछ ही हाल के वर्षों में, जो काबिल तारीफ है। और नए डायरेक्टर हैं, नए डायरेक्टर में इनका नाम मतलब नए नहीं होकर पुराने होने चाहिए, बहुत अच्छा काम करते हैं। और आप सबको बधाई देता हूँ कि खजुराहो का शिल्पी जो है बहुत वैसे कठिन नाटक है। हम लोगों ने भी कोशिश की थी, हमने भी अपने ग्रुप में इसको पढ़ के और करने की, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि नहीं ये इतना विशालता है उस नाटक में। और इसको आपने किया है, हमने देखा है इसको पहले भी एक बार हुआ था, तो देखा है, बहुत अच्छा नाटक है। और बहुत बहुत बधाई। और यही 2 शब्द के लिए और क्या कहें, आप लोगों को हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपकी प्रस्तुति सफल हो।
सफल होगी, सफल है। बहुत अच्छा नाटक है। और चूँकि दर्शक जब वे इसमें हुआ था, क्या नाम है अपना, रविंद्र भवन में, तो काफ़ी दर्शक खचाखच भरे हुए दिखाए। आज आजकल शायद और फेस्टिवल भी चल रहा है भारत भवन में। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें बुलाया। नाटक 7 बजे था, लेट हो रहा है। 2 शब्द करने के 2 शब्द के चलते उन्हें 20 शब्द बोल दिए शायद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, विलंब ना करते हैं, नाटक ही देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राम भैया। नाटक खजुराहो का शिल्पी लेखक डॉक्टर शंकर शेष, परिकल्पना एवं निर्देशक कर्मवीर सिंह राजपूत। कला की उन्मुक्तता क्या एक सीमा पार करने के बाद अवांछनीय हो जाती है? जब प्रवृत्ति प्रत्येक की है, जब प्रकृति प्रदत्त प्रत्येक जीव की क्रिया प्राकृतिक है, तो फिर इस प्राकृतिक क्रिया को अप्राकृतिक कब और किसने बनाया? आलिंगनबद्ध और आनंदित युग्मों को किसने पहना दी नैतिकता की जंजीरें? हाँ, खरजूरवाह के मंदिरों का पुरातन स्थापत्य देखकर ये सब प्रश्न मन में उठते हैं। कल का खरजूरवाह यानी आज का खजुराहो, जिसके विस्तृत मैदानी फलक ने प्रकृति से मानो कला का एक सपना ऋण पर लिया और देखते ही देखते देवीय प्रेम का अनूठा संसार रच डाला। और शायद यही बताने के लिए भक्ति का एक और मार्ग प्रेम और भोग के चरम पर भी खुलता है। कभी 85 मंदिर हुआ करते थे, आज केवल 20 शेष हैं। आइए आज इसी अद्वितीय नगरी के अतीत में चलते हैं, जहाँ जनश्रुतियों और किंवदंतियों में परत दर परत खुलता है चंदेल साम्राज्य का जीवन दर्शन एवं उर्वशी तुल्य राजकुमारी की प्रणयकांक्षा, एक कवि की प्रेम कल्पना और एक अनाम अनूठे शिल्पी के सात्विक प्रेम की दाहक कथा, जिसने अपने ही मोह के क्षण को पाषाणों पर अमर बनाया। एक कहानी है उसी साक्षात अनंग देव की लीला रचने वाले शिल्पी की, खजुराहो के शिल्पी की।
शिल्पी मेघराज आनंद। आर्य, आपकी शिल्पकला बहुत अद्भुत है। क्या मैं इसे सीख सकती हूँ? हाँ देवी, क्या आप मेरी प्रतिमाओं के लिए प्रतिदर्श बनेंगे? अवश्य। तो ठीक है, हम कल से इसका अभ्यास प्रारंभ करते हैं, यहीं शिव सागर के पास। इच्छा तो थी कि उसे कड़ा दंड दो। नहीं पुष्पा, उसे क्षमा कर दो। मेरा कहा मानो, उसे क्षमा कर दो। ये आप कह रहे हैं? कल तक तो आप उसका सिर मुड़ाकर नगर में घुमाने का दंड देना चाहते थे, और आज सीधे क्षमा। कल और आज में एक पूरी रात बीत चुकी पुष्पा। कल तक वो दासी मुझे अपराधियों की पंक्ति में खड़ी दिखाई देती थी, परंतु आज संपूर्ण मनुष्य जाति मुझे अपराधियों की भीड़ दिखाई दे रही है। तो महाराज, क्या अंतःपुर में व्याभिचार एक छोटा अपराध है, क्षमा करने लायक? एक दासी ने किया तो अपराध हो गया, और यदि हमारे किसी पूर्वज ने किया होता तो? महाराज, आज आप मुझे बहुत विचलित दिखाई दे रहे हैं। हाँ पुष्पा, बात ही कुछ ऐसी है। उफ, वो भयानक स्वप्न, वो विचित्र अनुभव। स्वप्न? स्वप्न को लेकर इतनी चिंता, और वो भी पराक्रमी महाराज यशोवर्मन को। मैं तो किसी भयंकर घटना की कल्पना कर रही थी। घटना भयानक है पुष्पा, उसे हंसकर यूं टाला नहीं जा सकता। तो क्या मुझे भी नहीं बताएंगे? कल रात स्वप्न में हेमवती आई थी। हेमवती? हमारे वंश की अधिष्ठात्री? हाँ वही। वो बहुत उदास थी। उसने मुझे बताया कि वो पुरुष चंद्रमा नहीं था, और हेमवती भी शतरानी नहीं थी। वो तो गहिरवार राजा इंद्रजीत के पुरोहित हेमराज की कन्या थी। 14 वर्ष की आयु में उसका विवाह हुआ, और केवल 2 वर्ष बाद ही वो विधवा हो गई। वो आत्मनिग्रह का जीवन जी रही थी, वैधव्य का कठोर तप कर रही थी, और एक दिन ग्रीष्म ऋतु के समय एक रात्रि में उस मोह के क्षण में वो सब कुछ भूल गई। अपना वैधव्य, अपना ब्राह्मणत्व, सब कुछ। वो मोह का क्षण
वैधव्य के वीरान मरुस्थल में अमृत की टपकी बूंद बन गया और वो विधवा पुत्रवती हो गई। तो क्या इस राजवंश का आदि पुरुष एक विधवा का पुत्र था महाराज? हाँ पुष्पा, हेमवती का पुत्र चंद्रवर्मा ने ऐसा ही था। कल्पना करो पुष्पा कि एक विधवा काशी के धर्म क्षेत्र से निकाल दी गई होगी, पग पग पर उसका अपमान किया गया होगा। एक विधवा अपने गर्भ में शिशु को लेकर सैकड़ों कोस की यात्रा करती है। एक विधवा अपने गर्भ में शिशु को लेकर सैकड़ों मीलों की यात्रा करती है और एक दिन किसान की झोपड़ी में प्रसव की वेदना भोगती है। महाराज, मेरा स्त्री मन हेमवती की व्यथा को समझ सकता है। उसने स्वप्न में कौन सी इच्छा व्यक्त की? उसने अपनी दारुण व्यथा का वर्णन कर मुझसे कहा कि यशोवर्मन, इस मोह के क्षण को जीतने का कोई उपाय करो। हमारे पतन का मूल कारण, हमें अधोगति की ओर ले जाने वाली उस लंबी सीढ़ी। महाराज, मोह का क्षण, पर क्या उसने कोई उपाय बताया? हाँ, वो बता रही थी, कुछ मंदिर बनवाने की बात कह रही थी, उसमें कुछ मूर्तियां, और उसी समय दूर कहीं पूजा का शंख बज उठा, आरती की घंटियां, प्रार्थना का संवेद स्वर, और मेरा स्वप्न टूट गया, एक अधूरा स्वप्न। और तब से मैं बहुत ही उद्विग्न हूं पुष्पा। कुछ उपाय करना होगा, कुछ तो उपाय करना होगा। महाराज की जय हो। कविवर माधव आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं। उन्हें अंदर आने दिया जाए। महाराज, क्या आप हेमवती की कथा कविवर माधव से कहेंगे? काश कह पाता, पर नहीं। अब चंद्रात्रय वंश की यह व्यथा केवल तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। महाराज की जय हो। स्वागत है कविवर, स्वागत है। महाराज, आज आपके स्वर में वो उल्लास नहीं और यहाँ के वातावरण में भी तनाव है, और आप भी कुछ विचलित से दिखाई देते हैं महाराज। आपने ठीक ही पहचाना कविवर। महाराज आज प्रातः से ही बहुत उद्विग्न है। परंतु महाराज, आपके उद्विग्न होने का कारण मेरी समझ में नहीं आया। आपका शौर्य और पराक्रम क्या नया इतिहास नहीं बना रहा? चंद्रवर्मन, नानूक, वाकपति और हर्ष की परंपरा को न केवल आपने गौरवमंडित किया, उसे आगे भी बढ़ाया। राष्ट्रकूटों से कालिंजर की विजय, कलचूरियों और चेदियों का मान मृदन, गुजरात के प्रतिहारों का गर्भ खंडन, आपके शौर्य का लोहा पूर्व में मिथिला तक, उत्तर में कश्मीर तक माना जाता है। मालवों के लिए तो आप कालवत हैं। इतना गौरव और उसके बाद भी ये उदासी महाराज। पर युद्धों में विजय पाना अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है कविवर। खजुरवाह हमारे राज्य की धर्म नगरी है और हमारे वंश के अधिष्ठात्री हेमवती ने 85 मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त की है। तब इसके लिए इतनी चिंता महाराज? 85 मंदिर तो आप जब चाहे बनवा सकते हैं, आपकी इच्छा मात्र होनी चाहिए। आप जितना सरल समझते हैं, यह कार्य उतना सरल नहीं है। बहुत ही कठिन कार्य है कविवर। मोह का क्षण, उसे जीतने का उपाय बहुत ही कठिन कर्म है। राजशिल्पी चंडवर्मा पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। आर्य चंडवर्मा, अच्छा हुआ जो आप स्वयं उपस्थित हो गए। मैं आपको ही कष्ट देने वाला था। मैं सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ महाराज। चंडवर्मा जी, महाराज चाहते हैं कि चंद्रात्रय वंश की अधिष्ठात्री की इच्छा पूरी करने के लिए धर्मनगरी खजुरवाह में 85 मंदिरों का निर्माण कराया जाए। एक शिल्पी के लिए इससे प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है महाराज। मेरी कई पीढ़ियां इस राज्य की सेवा में रत रही हैं। 64 योगिनी, मातंगेश्वर और ब्रह्मा के मंदिरों का निर्माण मेरे ही पूर्वजों द्वारा किया गया है। नए मंदिरों का निर्माण करना मेरे लिए गौरव का विषय होगा। लेकिन हमें 64 योगिनी, ब्रह्मा और मातंगेश्वर जैसे मंदिरों का निर्माण नहीं कराना है। इस बार महाराज की कल्पना ही कुछ भिन्न है। वे मंदिर निर्माण से एक नए अध्याय का आरंभ करना चाहते हैं। कैसा नया अध्याय महाराज? ऐसा चंडवर्मा जो मनुष्य को मोह से मुक्ति दे सके, मनुष्य को पतन की ओर जाने से रोक सके। मोह का क्षण महाराज,
मैं आपका संकेत समझ नहीं पाया। चंड वर्मा, आप तो ये जानते ही होंगे कि मनुष्य का पतन क्यों होता है। जी हाँ महाराज, शास्त्रों के अनुसार काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनसे ही मनुष्य का पतन होता है। ये तो ठीक है, लेकिन इनसे मुक्त होने का उपाय क्या है? आप मंदिर की योजना किस प्रकार बनाएंगे? महाराज, मंदिर में जो भी आएगा वो प्रभु के दर्शन अवश्य करेगा, और प्रभु के दर्शन मात्र से ही वो समस्त राग द्वेषों से मुक्त हो जाएगा। पर महाराज, अनुभव तो कुछ और कहता है। उपासना केंद्रों में सहस्त्रों श्रद्धालुजन रोज आते हैं, लेकिन इन विकारों का आक्रामक रूप तो वैसा ही बना हुआ है। मैं महारानी की बात से सहमत हूं चंडवर्मा। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई नया शिल्प, कोई नया दर्शन लाइए, जिससे सामान्य जन अपने विकारों पर विजय पा सके। महाराज, मेरा अनुमान है कि अनुमान से काम नहीं चलता चंडवर्मा। आप इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करें, और जब किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए तो हमें सूचित करें। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आप सोचते हैं कि चंड वर्मा जैसा कल्पनाहीन शिल्पी आपकी इच्छा पूरी कर सकेगा? वो शिल्पी किस कोटि का है, इसे आप स्वयं अच्छी तरह जानते हैं। मैं कविवर से पूरी तरह सहमत हूँ महाराज। चंड वर्मा भले ही शिल्पियों के वंश में उत्पन्न हुआ हो, किंतु कला लेकर उत्पन्न नहीं हुआ। संपत्ति की भांति कला सदैव उत्तराधिकार में नहीं मिलती महाराज। ये हमने कब कहा कि चंड वर्मा महान शिल्पी है? फिर भी उसे एक अवसर तो देना ही चाहिए। महाराज, सच बात तो यह है कि आपके मोह के क्षण का रहस्य तो मैं भी समझ नहीं पाया। लगता है आप मुझसे भी कुछ छिपा रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कविवर कि ऐसे मंदिरों का निर्माण हो जो शिल्प कला की दृष्टि से अद्वितीय हो, जिसमें मानव जीवन की संपूर्ण प्राणता अंकित हो, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सबकी एक साथ युति हो। ऐसा मूर्ति विधान जो मानवीय सूत्रों को तोड़ दे। महाराज, आपकी बातों को सुनकर तो मुझे और भी विश्वास हो चला है कि चंड वर्मा कुछ नहीं कर पाएगा। तो कविवर, कैसा शिल्पी ढूंढना होगा? ऐसा शिल्पी ढूंढना होगा महारानी, जिसे पत्थर की आत्मा का बोध, जो संसार के गति चक्र से आत्मा को निकालकर उसे निसंग भाव तक पहुंचा दे। तो ऐसा शिल्पी ढूंढिए कविवर, चाहे मुझे अपना सर्वस्व देना पड़े, लेकिन मैं हेमवती के सपनों को साकार करना चाहूंगा। महाराज, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अब तभी लौटूंगा जब ऐसा शिल्पी मेरे साथ होगा, अन्यथा कहीं कविवर माधव न लौटा तो? वो अपने स्वभाव का बड़ा ही हठी है। महाराज, कविवर माधव अवश्य लौटेंगे, और उनके साथ होगा शिल्पी, ऐसा शिल्पी जो पत्थर की आत्मा को पहचानता है। महाराज की जय हो। राजकुमारी अलका आपके दर्शन करना चाहती हैं। उनसे कहिए कि हम दोनों उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज, अलका अब छोटी नहीं रही, युवती हो गई है। आपको उसके विवाह की चिंता होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि कई राजकुमार इसी चिंता में घुले जा रहे होंगे कि राजकुमारी अलका उन्हें कैसे मिले? आप तो मेरी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेते। आपको अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने से ही अवकाश नहीं मिलता, चाहे पालित क्यों ना हो, किंतु आपको उसके विवाह की चिंता तो करनी ही होगी। हम समझते हैं, इसलिए हमें लगता है कि राजकुमारी अलका के सौंदर्य का वर्णन करने की पात्रता हमें किसी राजकुमार में नहीं लगती। महाराज, अब स्पष्ट कह दूं, आपके ही शब्द, मोह का क्षण। मोह का क्षण कभी पूर्व सूचना देकर नहीं आता महाराज। हेमवती की व्यथा मानवीय स्वभाव की शाश्वत व्यथा है। मोह का क्षण, उसकी याद मत दिला पुष्पा। हेमवती की करुण दृष्टि अंतरंग चीर के रख देती है। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। आयुष्मती हो बेटी, अभी हम तुम्हारी चर्चा कर रहे थे। मेरी चर्चा? सही बात तो यह है कि हम तुम्हारी चिंता कर रहे थे। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम्हारा विवाह जल्द हो जाए। क्या आप नहीं चाहते? मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा स्वयंवर जल्द हो। पिताजी, स्वयंवर तो मेरा अपना अधिकार है। लेकिन बेटी, यह हमारा कर्तव्य भी तो है।
पिताजी, जब मेरी अधिकार भावना बलवती होगी तब मैं स्वयं आपका ध्यान आपकी कर्तव्य भावना की तरफ आकर्षित करूंगी। देखा पुष्पा, अलका ने कितनी मार्मिक बात कही है। पिताजी, आपके आशीर्वाद से मुझे शास्त्र की शिक्षा मिली, नृत्य और संगीत की शिक्षा मिली है। अब और कौन सी शिक्षा बच रही है? पिताजी, अब मैं मूर्ति कला की शिक्षा पाना चाहती हूँ। मूर्ति कला? और तुम? बेटी, क्या तुम्हारे ये कोमल हाथ पत्थर तोड़ सकेंगे? तुम्हारी प्रतिमाएं सहस्त्र मूर्तिकारों को प्रेरणा देगी। तुम मूर्ति कला का अध्याय हो, मूर्ति नहीं। बस इसी प्रशंसा ने इसे इतना चढ़ा रखा है। माताजी, मैं स्वयं तो मूर्तियां बनाऊंगी नहीं, मैं उस कला के रहस्य को, उसकी आत्मा को पहचानना चाहती हूँ। पिताजी, क्या आप नहीं सोचते किसी भी कला के मर्म को समझने के लिए संस्कार आवश्यक है? बेटे, तुम मूर्ति कला का अध्ययन कर सकती हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। किंतु मुझे आपत्ति है। राजाज्ञा हो चुकी महारानी। जाओ बेटी, खुश रहो। पिताजी, आप सचमुच बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। महाराज, स्त्री की दृष्टि को प्रमाण मानिए। मैं अभी कह देती हूँ, अलका का स्वयंवर शीघ्र कराइए, नहीं तो मोह का क्षण कभी पूर्व सूचना देकर नहीं आता महाराज। अब मुझे जाने दो शिल्पराज। क्यों? थक गई? थकूंगी क्यों? लेकिन देखो ना, कितनी रात हो गई है, मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी। स्त्री होने के साथ मैं एक राजकुमारी भी तो हूँ। थोड़ी देर और रुको, देखो ना, मैं इस प्रतिमा की आंखें बना रहा हूँ। इसकी आंखों में भी ठीक वही कातरता होगी जो तुम्हारी आंखों में। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम पत्थर में मनुष्य की व्यथा को कहाँ से ढूंढ लेते हो? व्यथा पत्थरों में नहीं होती अलका, वो मनुष्य के मन में ही होती है। मनुष्य केवल अपनी व्यथा का ही चितेरा होता है। उसकी व्यथा का सद्दल कभी रंगों में खिलता है तो उसे हम चित्र कहते हैं, कभी नाद और ताल में तो उसे हम संगीत कहते हैं, और जब पत्थरों में खिलता है तब शिल्प। शिल्पराज, हमारे राज्य का जो राजकवि है वो गुर्जर प्रदेश में शिल्पी ढूंढने निकला है। पिछले 4 माह से वो मारा मारा फिर रहा है, पर मैं सोचती हूँ उसे उतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता थी? भटकना अच्छा होता है अलका, यायावरी तो मेरी भी चर्या है। कई वर्षों से मैं भी भटक रहा हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी, द्वारका से कोणार्क, भारतीय शिल्प के सभी तीर्थ देखे। तो क्या तुम इसी तरह भटकते रहोगे? हाँ अलका, जब तक मेरा स्वप्न पूरा नहीं हो जाता तब तक, बस इसी तरह। क्या है तुम्हारा स्वप्न? मेरा स्वप्न? मैं एक ऐसे शिल्प संसार की रचना करना चाहता हूँ, एक ऐसा शिल्प विश्व जिसमें जीवन का कोई भी पहलू न छूटा, एक ऐसा शिल्प संसार जिसमें जीवन का हर प्रमाणिक चित्र जो निर्भर है, जिसे देखकर प्रत्येक दर्शक को लगे कि वो संसार के भीतर और संसार के बाहर एक साथ परिक्रमा कर रहा है। जहाँ जीवन अपनी चरम बिंदु पर पहुंचकर अध्यात्म बन जाए, जहाँ जीवन का कोलाहल किसी संवेद अनहद नाद में खो जाए। और तुम चाहते हो कि व्यक्ति भी इस विश्व में खो जाए? हाँ अलका, मैं खो जाऊं, तुम खो जाओ, हम सब खो जाए। खो जाने में ही तो पाना है। तुम तो खोकर समग्र हो जाओगे, लेकिन मैं? तुम इस समग्रता की आत्मा। अलका, तुम पुनः बातों में लग गई। क्या तुम्हें इस प्रतिमा की आंखों की बिल्कुल चिंता नहीं है? अब पुनः उसी भाव मुद्रा में आ जाओ। और हाँ, अब बोलना नहीं। वो विलक्षण शिल्पी यहीं रहता है ना? हाँ कविवर। ये तो माधव का स्वर है।
तो जाओ, शिल्पी को सूचना दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्षमा करें कविवर, मैं भीतर नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। क्यों? आप नहीं जानते कविवर, वो बहुत ही व्यापारी आदमी है। एक दिन मैंने उसकी एक बाह में डरावना सर और दूसरी बाह में एक स्त्री को देखा था। नहीं कविवर, आप ही द्वार पर खटखटाइए। शिल्पी, मुझे भीतर जाने दो। कवि माधव मुझे यहाँ देखकर न जाने कौन सा अर्थ लगाए। नहीं अलका, यदि माधव सच्चा कवि होगा तो वो ये अर्थ कभी नहीं लगाएगा। लेकिन फिर भी अभी मुझे छिपने दो। ठीक, जैसी तुम्हारी इच्छा। द्वार खुला है, भीतर आ जाइए। मैं हूं शिल्पी मेघराज आनंद। मुझे माधव कहते हैं। मैं महाराज यशोवर्मन का राजकवि हूँ। बड़ी प्रसन्नता हुई कविवर आपसे मिलकर। मैं आपके काव्य से परिचित हूँ। आज आपसे प्रत्यक्ष भेंट मेरे लिए गौरव का विषय है। आइए, पधारिए। पर आपसे अड़ोस पड़ोस के लोग इतना डरते क्यों? देखिए ना, अभी वही व्यक्ति भीतर आकर सूचना देने तक से डर रहा था। कविवर, रमणी और सर्प वाली बात से शायद बहुत आतंकित है। आतंकित तो मैं भी हूँ। क्या ये बात सत्य है कि आपकी एक बाह में स्त्री का धधकता यौवन और दूसरी बाह में भयानक सर्प, एक साथ श्रृंगार और मृत्यु का अनुभव, ये दोनों बातें आपके लिए संभव कैसे हुई? सब संभव हो जाता है कविवर, सब संभव हो जाता है। मन की एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ राग द्वेष, सुख दुख, काम मोक्ष सब एक हो जाता है। ये सत्य है कि मैं स्त्री के आलिंगन सुख और सर्प दंश के भय दोनों से मुक्त। यही मेरी तपस्या है और यही मेरी कला की उपलब्धि कविवर। आपके इन कृतियों को देखकर आप जो कुछ कह रहे हैं उस पर विश्वास करना ही होगा। शिल्पराज, मेरा एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव? जी हाँ, बात यह है कि इस जेजू भुक्ति प्रदेश के राजा महाराज यशोवर्मन वैकुंठेश्वर का मंदिर बनवाना चाहते हैं। वैकुंठेश्वर का मंदिर? लेकिन कहाँ? यहीं खरजुरवाहा में। महाराज यशोवर्मन कैसा मंदिर बनवाना चाहते हैं? उनकी कल्पना क्या है कविवर? महाराज यशोवर्मन एक ऐसा मंदिर बनवाना चाहते हैं जो मंदिर शिल्प में एक नया अनुभव हो, जिसमें जीवन पार से अध्यात्म की रोशनी हो सके, जिसमें मोह के क्षण को जीता जा सके। महाराज यशोवर्मन के मन में कोई गहरी व्यथा है जिसे वो बताना नहीं चाहते। बस एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, मोह का क्षण। मोह का क्षण? उसका स्मरण मत दिलाओ कविवर, उसका स्मरण मत दिलाओ। वो क्षण। शिवराज, ये आपको क्या हो गया? मैंने तो महाराज यशोवर्मन की बात कही थी, आप तो एकदम। कविवर, उस मोह के क्षण ने तो मेरा जीवन दुख से भर दिया है। वो पीड़ा आज भी मेरे मन को घेरती है। मेरे आचार्य, नाम नहीं बताऊंगा उनका, अत्यंत वृद्ध थे। ऐसी वृद्ध अवस्था जहां मनुष्य को संन्यास ले लेना चाहिए, पर उन्होंने विवाह किया।
कबीर उस बूढ़े आचार की कामार्त स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से मुझे अपना शरीर सौंपा, पर मुझे लगा जैसे कि मैं उन संबंधों पर बलात्कार कर रहा हूं जो ब्राह्मण के यज्ञोपवीत जैसे पवित्र हैं। कबीर इस यथार्थ की पीड़ा भोगने के बाद मुझे लगता है कि आमतौर पे यथार्थ के नाम पे जो चित्रण होता है वो कल्पना का यथार्थ है, यथार्थ की कल्पना नहीं। बस शिल्पराज, आप इतना ही चित्रण कर दीजिए। हाँ, इसका चित्रण करना ही होगा। कबीर अतिशय दुख भोगने के कारण मैं उस निसंग अवस्था में पहुंच गया हूं जहां मैं संसार और मोक्ष का एक साथ चित्रण कर सकता हूं। अब मैं पत्थर में शिल्प और शिल्प में पत्थर देख सकता हूं। कबीर मैं प्रस्तुत हूं, मैं प्रस्तुत हूं कबीर, मैं प्रस्तुत हूं। शिल्पी, वो तुम्हारा विषधर पिंजरे से बाहर आ गया है। शिल्पी, वो मेरी ओर बढ़ रहा है। शिल्पी देखो ना, वो उसकी विकराल आंखें। अलका, अलका शांत हो जाओ, अलका शांत हो जाओ, शांत हो जाओ अलका। तुम कभी माधव से बात करो, मैं उसे अभी पिंजरे में बंद करके आता हूं। आप यहाँ, वो भी इस रात्रि में, इस एकांत में, क्या इन मूर्तियों के लिए प्रतिदर्श बनती हैं? हाँ कबीर, क्या आपको यहाँ की प्रत्येक प्रतिमा में मेरी ही प्रतीक छवि नहीं दिखाई देती? हाँ, यहाँ प्रत्येक प्रतिमा में आप ही हैं। कबीर, पत्थरों को भावनाओं की इतनी मुखर भाषा बोलते आपने पहले कहीं देखा था? नहीं राजकुमारी, यहाँ की प्रत्येक प्रतिमा जैसे बोल रही, यहाँ की प्रत्येक प्रतिमा में जैसे जीवन झांक रहा हो, ऐसा अभूतपूर्व शिल्प मैंने आज तक नहीं देखा। राजकुमारी, क्या आप, मेरा अर्थ है। स्पष्ट कहिए ना कबीर। राजकुमारी जी, क्या आप शिल्पराज से प्रेम करती हैं? यहाँ ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न तो यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि क्या वो भी मुझसे प्रेम करता है। प्रेम का जो सामान्य अर्थ है उसमें तो वो किसी से भी प्रेम नहीं करता। बड़ी कठिनाई से उसे पिंजरे में बंद कर पाया। उस डरावने प्राणी को तुम कहीं छोड़ क्यों नहीं देते? सांप भी क्या कोई पालने की चीज है? अलका, बहुधा हम सांप ही तो पालते हैं, 2 हाथों वाले, 2 पैरों वाले और एक बड़ा सा मस्तिष्क रखने वाले। तुम कहती हो तो छोड़ दूंगा उसे। शिल्पराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं महाराज को सूचना दे दूं कि शिल्पी मुझे मिल गया है। कबीर, महाराज को 1 सप्ताह बाद सूचना दे, तब तक मैं मंदिर की योजना बना लूं। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा। प्रणाम। अलका, अब पुनः उसी भाव मुद्रा में आ जा। चंडोरमा बताइए, मैंने जो कहा था उसका तो ध्यान रखा है ना आपने? जी हाँ महाराज। महाराज, यह है वैकुंठेश्वर के मंदिर की योजना, और यह है उसका वास्तु विस्तार, और यह है उसकी पूर्ण कल्पना। महाराज, मंदिर बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा
ये तो मातंगेश्वर के मंदिर से मिलता जुलता है। जी हाँ महाराज, मैंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। लेकिन मैंने जो कहा था वो तो इसमें कहीं दिखाई नहीं देता। मैंने आपसे बिल्कुल नए ढंग की वास्तु योजना तैयार करने के लिए कहा था। मैंने प्रयत्न तो किया है महाराज। लेकिन कहा मोह का क्षण, उसका चित्रण तो आपकी इस योजना में कहीं दिखाई नहीं देता। महाराज, प्रभु की मूर्ति का इस मोह के क्षण पर विजय पाने के लिए प्राप्त नहीं है। मैं तर्क नहीं चाहता चंडवर्मा, मैं परिणाम चाहता हूं। यदि तर्क ही करना होता तो एक विशेष प्रकार के मंदिर की क्या आवश्यकता थी? क्या ईश्वर सृष्टि के कण कण में विद्यमान नहीं है? मैं दोबारा प्रयत्न करूंगा महाराज। आखिर कब? एक सीधी सादी योजना बनाने में आपने इतना समय लगा लिया। मैं योजना के बनने में अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। महाराज की जय हो। कविवर माधव आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं। कविवर माधव आ गया? लगता है उसे शिल्पी मिल गया, मेरी कल्पना का शिल्पी। द्वारपाल, कविवर माधव से कहो कि हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे एक अवसर और दिया जाना चाहिए महाराज। अवसर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं चंडवर्मा, लेकिन आपने आज तक अपनी कला का एक ऐसा प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया जो आपकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। हमें खेद है चंडवर्मा, अब आपसे कुछ ना हो पाएगा। अब आप जा सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। कविवर माधव, आप आ गए। आपने आने में कितना समय लगा दिया? मैं कितनी आतुरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या आपको शिल्पी मिल गया? महाराज, शिल्पी ना मिलता तो आपकी सेवा में प्रस्तुत कैसे होता? कहाँ है? कौन है? उसे आप अपने साथ नहीं लाए? महाराज, वो आ रहा है। पत्थर की आत्मा का बोध उसकी साधना है। मोह का क्षण उसके जीवन की व्यथा है महाराज। क्या है उसके जीवन की व्यथा? क्या उसके जीवन में भी कोई मोह का क्षण आया था? हाँ महाराज, पर बताऊंगा नहीं। आपने भी कहाँ बताई थी अपनी बात। मैं पूछूंगा भी नहीं। जो लोग दूसरों की वेदना कुरेद कुरेद कर पूछते हैं वे उसका क्रूर आनंद लेते हैं। महाराज, वैसे वो कलाकार महान है, पर व्यक्ति बहुत ही विचित्र, हठी और समझौता न करने वाला। ये तो बड़े कलाकार का लक्षण है। समझौता करने वाला स्वतः स्वयं से या दूसरों से पराजित होता है। लेकिन आपने ये बताया नहीं कि ऐसा शिल्पी आपको मिला कहाँ? महाराज, मैंने दूर दूर तक यात्रा की, पर सफल नहीं हो पाया। जहां जाता था वहां इस विलक्षण शिल्पी की चर्चा थी, और अंत में मुझे पता लगा कि वो कुछ दिनों से खजुरवाह में है, यहीं शिव सागर के पास। शिल्पी मेघराज आनंद पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। आइए शिल्पराज, आइए। बड़ी आतुरता से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज, हम दोनों ने तय किया था कि मंदिर की वास्तु योजना बनने के बाद आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। शिल्पराज, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी वास्तु योजना हमें भी बताएं। जो आदेश महाराज। तो महाराज, ये रहा पावन शिव सागर। इससे थोड़ी ही दूरी पर ये रहा मातंगेश्वर का मंदिर। इससे थोड़ी ही दूरी पर जो ये भूभाग दिखाई देता है, मैं मंदिर इसी पर बनाना चाहता हूँ महाराज। महाराज, अब ये देखिए, मंदिर का पंचायतन 5 मंदिर में से 4 मंदिर 4 भागों में होंगे, और मुख्य मंदिर के ठीक सामने गरुड़ का मंदिर होगा। महाराज, अब ये देखिए, मंडप की छत कुछ इस प्रकार होगी, और मंदिर के अंतरंग की साज सज्जा में लक्ष्मी जी, समुद्र मंथन के दृश्य, वारा, वामन, परशुराम, नरसिंह अवतार, विष्णु के अवतारों का काव्य उतर आएगा महाराज। महाराज, अब ये देखिए, बाहरी भाग की वास्तु सज्जा को बाहरी दीवारों पर सहस्त्रों प्रतिमाएं होंगी, जिसमें देवी देवता के दृश्य, नृत्य के दृश्य, वीर योद्धा की पंक्ति, हाथियों की लड़ाई। महाराज, क्या नहीं होगा, सहस्त्रों प्रतिमाएं होंगी। महाराज, मंदिर पूरा बनने पर
प्रकार दिखाई देगा महाराज। वाह वाह शिल्पी वाह, तुम्हारी इस भव्य कल्पना की प्रशंसा के लिए शब्द नहीं मेरे पास। ऐसा लगता है कि तुम इन पत्थरों में मानव जीवन की पूरी कथा कह देना चाहते हो। महाराज, अब इन दृश्यों को देखिए, ये है मिथुन मूर्तियां। मैंने कामात मनुष्य की किसी भी चेष्टा को नहीं छोड़ा महाराज। मैं उन सभी दृश्यों को अंकित करना चाहता हूं जिन्हें मनुष्य अपने निजी जीवन में तो जीता है, लेकिन बाहर उनका विरोध करता है। लेकिन ये तुम्हारी मिथुन मूर्तियां? महाराज, इनके बिना संसार अधूरा है। ऋति, काम, कीड़ा मनुष्य जीवन की सबसे गहरी स्थितियां हैं। भूख के बाद काम ही जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण है महाराज। गोपनीयता ही आत्मनीति को जन्म देती है। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद ये प्रतिमा। महाराज, आप चिंता मत होइए। महाराज, मैं इन सभी दृश्यों को उतनी ही कलात्मक ऊंचाई पर दर्शाऊंगा जितनी ही कलात्मक ऊंचाई पर मैं विष्णु के अवतारों का अंकन करूंगा। लेकिन मैंने जो कहा था मोह का क्षण, उसका क्या होगा? महाराज, ये प्रतिमाएं इस सांसारिक आकर्षण की चरम सीमाओं पर जाकर मोह का क्षण प्रस्तुत करेंगे। अगर व्यक्ति इससे ग्रसित हुआ तो वो पुनः संसार में लौट आएगा, और अगर व्यक्ति ने इस पर विजय प्राप्त कर ली तो वही अध्यात्म के राजपथ पर प्रस्थान बिंदु बनेगा। महाराज, शायद वो भी यही सोचती थी। महाराज, वो कौन? नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन लगता है कि वो भी यही सोचती थी। सो जाता है और पतन का रास्ता बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है, तो शायद वही मोह का क्षण है। आपका दर्शन मुझे स्वीकार है। मैं कृतज्ञ हूं महाराज। शिल्पराज, आप मंदिर का कार्य प्रारंभ कर दीजिए। मैं आपकी सहायता के लिए और भी शिल्पियों को दूसरे राज्य से बुलवा देता हूं। कविवर, आप घोषणा कर दीजिए कि चंडवर्मा के स्थान पर नए राज शिल्पी आप होंगे। क्षमा करें महाराज, लेकिन मुझे राज शिल्पी नहीं बनना है। क्यों? महाराज, मैं नहीं चाहता कि राज के पद किसी कलाकार के कला का मापदंड बने। कुछ लोग अपनी महानता के कारण राजकीय पद पर आते हैं, वहीं कुछ लोग राजकीय पद पर होने के कारण अपने आप को महान कलाकार बताते हैं। महाराज, मुझे पद नहीं चाहिए, बस आपका स्नेह ही बना रहे। ठीक है, हम कोषपाल को आदेश देते हैं कि तुम्हें जितने भी धन की आवश्यकता होगी उपस्थित कराएं। महाराज, ये तो आपकी कृपा से हो ही जाएगा, लेकिन मेरी एक कठिनाई है जिसे शायद आपका राजकोष भी पूरा नहीं कर सकता। शायद आप यशोवर्मन के दृढ़ संकल्प से परिचित नहीं हैं। यशोवर्मन चाहेगा तो समुद्र की सीमाएं भी छोटी कर देगा। आप अपनी कठिनाई बताएं, उसका समाधान अवश्य होगा। महाराज, मेरी सबसे बड़ी कठिनाई है प्रतिदर्श की। मुझे एक ऐसी सजीव नारी प्रतिमा चाहिए जिसका अंग प्रत्यंग मानव श्रेष्ठता के हाथों की सुंदरतम रचना हो। कल्पना तो अच्छी है, पर ऐसा प्रतिदर्श मिलेगा कहां? महाराज, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि वो प्रतिदर्श आपके यहाँ ही। मेरे यहाँ? हाँ महाराज, आपके यहाँ है। आपकी पालित कन्या राजकुमारी अलका। अलका और प्रतिदर्श, ये मिथुन मूर्तियों के लिए जो काम और वासना को छायांकन करती है। महाराज, मैं आपके धर्म संकट को समझता हूं, पर आप भी मेरे संकट को समझिए। क्या आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं? पूर्ण विश्वास है, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। ठीक है, अलका प्रतिदर्श बनेगी। अब तो आप निश्चित हैं? जी महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी मंदिर का कार्य आरंभ करता हूं। कविवर, आप राजगुरु से प्रार्थना कीजिए कि हमें मंदिर भूमि पूजन के लिए उनसे चर्चा करनी है। जो आज्ञा महाराज। महाराज यशोवर्मन से आज्ञा पाकर शिल्पी मेघराज आनंद मंदिर निर्माण प्रारंभ कर देता है, परंतु विघ्न संतोषियों को चैन कहाँ? चंडवर्मा शिल्पी का सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। उसे डर है कि मंदिर का कार्य पूर्ण होने के बाद वो कहीं का नहीं रहेगा।
अलका शिल्पी के यहाँ जाती रही है, वो इस बात की सूचना महारानी पुष्पा को देता है। महारानी पुष्पा लोक भावना के डर से ये बात महाराज यशोवर्मन को बताती है। जब से शिल्पी यहाँ आया है, अलका उससे बराबर मिलती रही है और उसकी प्रतिमाओं के लिए प्रतिदर्श बनती रही है, ऐसी प्रतिमाओं के लिए जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। मैं एक यात्री हूँ, भटक रहा हूँ, थक गया हूँ। शिल्पी, ये तो बहुत अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, बहुत कांप रहे हैं, लगता है इन्हें ठंड लग गई है। अलका, जल्दी से जाकर मेरी खाट पर कुछ ऊनी कपड़ों की व्यवस्था करो। आइए। ये क्या बन रहा है? वैकुंठेश्वर का मंदिर। अच्छा, तो आप इसके शिल्पी हैं? जी हाँ। इसकी चर्चा तो दूर दूर तक है। लोग कहते हैं ये एक विलक्षण रचना होगी। शिल्पी, अब इन्हें आराम करने दो। आइए बाबा, चलिए आराम कर लीजिए। मैं आप लोगों का उपकार कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं।
विश्राम नहीं करोगे? शिल्पी, मैं कह रही हूँ विश्राम नहीं करोगे? नहीं अलका, जब तक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक विश्राम कैसे? वो सो गए क्या? लगता तो यही है। तुम्हें भी नींद आ रही है? नहीं तो फिर क्या सोच रही हो? एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। शिल्पी, मैं तुम्हारे सामने अनेक मुद्राओं में खड़ी हुई, शत शत श्रृंगार की मुद्राओं में, काम चेष्टाओं की मुद्राओं में, देवियों की मुद्राओं में, मुग्धा, माता, विरहिणी, उनकी संख्या नहीं है, वस्त्रों अलंकार से सज्जित और कभी कभी पूरी तरह निवस्त्र। लेकिन तुम्हारी भाव में मुझे कभी विकार नहीं दिखाई दिया, तुम्हारी आंखों में मुझे कभी तृष्णा नहीं दिखाई दी। तुमने न जाने कितनी बार मेरा स्पर्श किया, लेकिन हमेशा ये लगा कि किसी स्त्री को न छूकर तुम किसी हिमशिला का स्पर्श कर रहे हो। तुम्हारा हाथ कभी नहीं कांपा, तुम्हारी सांसें कभी तेज नहीं हुई। ऐसा होना भी नहीं चाहिए अलका। लेकिन क्यों? क्योंकि प्रतिदर्श में फंसने वाला शिल्पी उससे आगे और कुछ नहीं बना पाता। तो क्या तुम्हें मेरी आंखें भी उतनी ही निर्विकार दिखाई देती है? क्या तुम्हें मेरा स्पर्श भी उतना ही जड़ और निर्वेक दिखाई देता है? क्या मेरी श्वास, क्या वो भी उतनी ही निर्वेक होती है? नहीं शिल्पी, मैं तुम्हारी तरह विधेय नहीं हूं। मैं तुम्हारी तरह आध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाई। मेरा सहज नारी मन, मैं खुद को रोक नहीं पाती हूं। हल्का, मैं समझता हूं तुम्हारे मन की यही असहाय अवस्था एक दिन खजुरवाह के शिल्प का काव्य बनेगी। मेरी इस प्रतिमा को कहां लगाओगे शिल्पी? इसके लिए अभी स्थान तय नहीं कर पाए, लेकिन हाँ अलका, अगर वास्तु शास्त्र अनुमति देगा तो मैं इसे कलश का स्थान दूंगा। पर नहीं, मैं इसे उससे भी ऊंचा स्थान दूंगा जो आज तक किसी शिल्पी ने किसी शिल्प को नहीं दिया होगा। ये तो ठीक है कि वास्तु शास्त्र मुझे मंदिर के कलश का स्थान नहीं दे सकता, लेकिन एक शिल्पकार तो मुझे अपने मन मंदिर में स्थान दे ही सकता है। अलका, धन्य हो शिल्पी, धन्य हो। महाराज आप? पिताजी, आपको ये अभिनय करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? अलका, सच तो यह है कि तुम्हारे और शिल्पी के संबंधों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। लोग कई तरह की बातें करने लगे थे। लोगों ने तो यहां तक कह डाला कि उन्होंने तुम दोनों को काम चेष्टा करते हुए देखा है। महाराज, तो आप ये पता लगाने आए थे कि लोग कितने सही हैं और हम कितने सही। क्या आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं था? विश्वास था, आपके कथन पर पूर्ण विश्वास था, पर मैं स्वयं कभी विश्वास कर ही नहीं पाया कि एक कलाकार इतना तटस्थ और स्थिति प्रज्ञ हो सकता है। धन्य हो शिल्पी, तुम्हारा योग धन्य है। महाराज, यही होता है मौकाक्षण। यदि व्यक्ति इसे जीत लेता है तो उसकी आत्मा योग अवस्था में पहुंच जाती है, और यदि व्यक्ति इसे हार जाता है तो वही संसार है। महाराज शिल्पी, मैंने उस क्षण के दर्शन कर लिए हैं। अब यदि पूरा संसार भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा तो उसका सामना मैं करूंगा। तुम निश्चिंत होकर अपना कार्य करो। अब मैं चलता हूं। महाराज, अलका भी आपके साथ ही जाएगी। चलो बेटी। पिताजी, वैसे आपका अभिनय था बहुत अच्छा। शिल्पराज, कबीर, आप यहां? क्या आप भी यही पता लगाने आए कि मैं अलका के साथ क्या करता हूं? आप मुझे गलत समझ रहे हैं शिल्पराज। तो फिर आप इस समय यहां? हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी तो कविता करिए ना। औरों के पास करने के लिए कुछ हो ना हो, लेकिन कवियों के पास करने के लिए कविता तो होती ही है। कविता तो आप लिख रहे हैं, पत्थरों पर उभर रही हर छवि कविता नहीं है तो और क्या है? मेरा काव्य अगर जीवित रहा
तो महाराज यशोवर्मन के राजकवि के रूप में जीवित रहेगा। पर सत्य कहूं, महाराज यशोवर्मन का नाम आपके कारण अमर रहेगा। मेरा नाम कौन जानेगा कविवर, और वैसे भी मुझे मेरे नाम की चिंता नहीं। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मंदिर का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन मंदिर को लेकर विवाद खड़े हो रहे हैं। धर्माचार्यों के बीच विवाद छिड़ गया है। क्यों? आपकी मिथुन मूर्तियों को लेकर लोगों। लेकिन ये मिथुन मूर्तियां तो लगेंगी। तो विरोध भी बढ़ेगा। कुछ लोग तुम पर विलासिता और चरित्रहीनता का आरोप लगा रहे हैं। कविवर, अब चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन मैं अपनी योजना में परिवर्तन नहीं लाऊंगा। तुम कुछ समझते तो हो नहीं। चंडवर्मा तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। वो सही अवसर की खोज में है। अवसर आने पर उसका भी सामना किया जाए कविवर। तो ठीक, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं कविवर, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो कैसे जाने दूं? पहले एक कविता सुनाओ तब। कविता? वो भी इस समय? हाँ, इस समय। देखते नहीं कि पूर्व दिशा के गालों पे ललाई है। सूर्य जैसा तेजस्वी पुरुष उसे अपनी ओर खींच रहा है। मैंने आज पूरी रात अपनी आंखों में बिताई है, केवल इसके लिए। इसका पत्र अभी पूरा नहीं हुआ। संभवतः मुग्धा का व्रेणी का पत्र पूरा नहीं होता। शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं। कविता कहने के लिए मुझसे कह रहे हैं और स्वयं ही कविता सुना रहे हैं। सुना दो ना माधव, एक कविता। ठीक, तो सुनिए। नैनों में उभरे हैं अनमोल सपने, सुरभित क्षणों का सृजन हो रहा है। मादक पवन है, मधुर आभा गगन में, अद्भुत अनूठा मिलन हो रहा है। पक्षी के कलरव हैं, कल कल है झरने, प्रातः का देखो आचमन हो रहा है। वाह कविराज वाह, क्या कविता है आपकी। कविवर, मंदिर का कार्य तो बड़ा ही संतोषजनक है। यदि कोई विघ्न न आया तो आगामी वर्ष तक मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा। जी महाराज, शिल्पराज दिन रात काम कर रहे हैं। श्रमिकों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अद्वितीय वास्तुशिल्प के कारण हमारी खजुराहो न केवल भारत में वरन पूरे विश्व में विलक्षण मानी जाएगी। जो भी इस देश की यात्रा पर आएगा, खजुराहो अवश्य आएगा। आपकी वाणी सत्य हो कविवर। मेरी पराक्रम गाथा सब भूल जाएंगे। चंद्रात्रय वंश की वीरता की कहानियां काल के उदर में विलीन हो जाएगी। लेकिन ये मंदिर हमारे वंश की कीर्ति पताका को फहराता रहेगा। जी महाराज। सावधान! खरजुरवाह के धर्मगुरु और तांत्रिक पद के आचार्य पधार रहे हैं। प्रणाम आचार्य। दीर्घायु एवं यशस्वी भव राजन। राजन, आज हम आपके पास एक विशेष प्रयोजन के लिए आए हैं। संभवतः आप हमारे प्रयोजन से परिचित होंगे। राजन, इस मंदिर ने हम लोगों के बीच में बड़ा ही विचित्र और बड़ा ही घनघोर ऐसा उत्पन्न कर दिया है कि हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो मतभेद कहाँ है आचार्य? मतभेद उन मिथुन मूर्तियों को लेकर है राजा। कामासक्ति और वासना का इतना खुला प्रदर्शन
क्या प्रजा में विकृति को प्रोत्साहन नहीं देगा? क्या प्रजा के धार्मिक हितों की रक्षा आवश्यक नहीं है? परंतु मेरा इस विषय में धर्मगुरु से पूरी तरह मतभेद है। योग और भोग के बीच कभी भी कोई विभेदक रेखा नहीं खींची जा सकती। भोग की परिणति सदैव योग में ही होती है। साधक को केवल ये नहीं बताना चाहिए कि केवल मुक्ति की अवस्था में ही हम उस परम शक्ति के साथ एकाकार हो सकते हैं। सत्य में सभी आत्माएं शक्ति है और शिव शक्ति के माध्यम से ही साधक में क्रियाशील होता है। जब इस सत्य की अनुभूति जीवन के सभी प्राकृतिक कृत्यों में होती है तो ये कृत्य पाश भी नहीं रह जाते, इन्हें यज्ञ कर्म की पवित्रता प्राप्त हो जाती है। कामासक्ति भी प्रकृति का ही एक भाग है राजन। तब तो तांत्रिकाचार्य जी, आपको इन मूर्तियों के रहने से कोई आपत्ति नहीं? नहीं राजन, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। मेरा एक प्रश्न है राजन, क्या महर्षि वात्स्यायन के काम सूत्र का इतना चित्रण क्या ठीक है, जो मनुष्य की पाशवी प्रवृत्ति को कुरेदता है, जो उसे पतन की ओर ले जाता है? धर्मगुरु, मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या मंदिर जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन पार्श्वी वृत्तियों को जीत चुका होता है? नहीं, वो प्रभु की प्रेरणा से ही उन्हें जीतने के लिए मंदिरों में जाता है और लौटकर पुनः इसी संसार में लीन हो जाता है। वो जहां जाता है वही संसार है। राजन, यदि बाहर संसार है तो उसी संसार को इतने भयावह रूप में इन मंदिरों पर दिखाया जाना क्या आवश्यक है? और ये संसार भी उस व्यक्ति द्वारा दिखाया जा रहा है जो चारित्रिक दृष्टि से स्वयं पतित है, जिसका अतीत काला है। महाराज, शिल्पी के चरित्र को लेकर मेरे पास कुछ प्रमाण है। शिल्पी की उन मिथुन मूर्तियों को लेकर प्रजा में घोर असंतोष है। प्रजा का एक वर्ग उसका बहिष्कार करेगा। चंडवर्मा, हम उसी मतभेद पर चर्चा कर रहे हैं। ये ठीक है महाराज, आज हम यहाँ इन दृश्यों को लेकर कोई ना कोई धार्मिक व्याख्या कर लेंगे, पर उन दिनों की सोचिए महाराज, जब केवल मंदिर होंगे और व्याख्या नहीं होगी। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भविष्य में आपका नाम इन्हीं मूर्तियों के कारण तिरस्कार और कलंक का विषय बनेगा। भविष्य की पीढ़ियां आपके विषय में कोई गलत धारणा न बना ले। महाराज, मुझे अपने भविष्य की चिंता स्वयं है चंडवर्मा। मैंने स्वयं वेश बदलकर शिल्पी की यहाँ थोड़ा समय बिताया है। मैंने पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा है। क्या मेरे शब्द भी प्रमाण नहीं माने जाएंगे? आपके शब्द हमारे प्रमाण है महाराज। यदि आपने स्वयं कष्ट उठाकर भोगा है तो बिल्कुल हम उसका समर्थन करें। महाराज, मैं आपके अनुभव को चुनौती नहीं देना चाहता, पर मेरी भी अपनी कुछ जानकारी है, और वो जानकारी इतनी भयावह है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। क्या आपने स्वयं कुछ देखा है? नहीं महाराज। फिर आप इतने विश्वास पूर्वक कैसे कह सकते हैं? शिल्पी के अतीत को लेकर मेरे पास कुछ प्रमाण है। कौन से प्रमाण? यही कि शिल्पी ने अपने आचार्य की पत्नी पर बलात्कार किया है। आचार्य की पत्नी पर बलात्कार? शिल्पी, क्या तुमने अपने आचार्य की पत्नी पर बलात्कार किया था? नहीं महाराज, शिल्पी झूठ बोल रहा है। उस स्त्री का नाम रोहिणी था। शिल्पी, क्या उस स्त्री का नाम रोहिणी था? हाँ महाराज। वो आचार्य की स्त्री थी? हाँ महाराज। तब क्या आपने उस पर बलात्कार किया था? नहीं महाराज, वो स्वयं ही मेरी ओर आकृष्ट हुई थी। उसकी आंखों में निमंत्रण था, एक निरीह याचक की मांग थी। महाराज, उस मोह के क्षण को मैं रोक नहीं सका। महाराज, उन आचार्य की आयु 75 वर्ष थी और उन्होंने षोडशी से विवाह किया था। मोह आकर्षण में यह अनायास ही घटित हुआ। आचार्य की पत्नी और शिल्पी का यूं अनायास संसर्ग होना मानवीय भूल थी। मानव हमेशा अपनी भूल से सीख लेता है और उस पर सुधार करता है। महाराज, उस मोह के क्षण के भंवर में फंसकर मैंने जो कुछ भी किया, मैं उसे स्वीकार करता। महाराज, उस एक अपराध की पीड़ा मैंने वर्षों तक बिताई। महाराज, आज मेरा मन उस मोह से बिल्कुल मुक्त हो चुका है। अगर आज मेरे सामने काम चेष्टा करती हुई रमणीय भी उतर जाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझ पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। महाराज, महाराज, ये अपने पाप को छुपाने के लिए व्यर्थ का लादा गया मौत है। महाराज, इस मंदिर में पाशवी काम क्रीड़ा का चित्रण हुआ है और ये केवल
शिल्पी के मन की विकृति का ही चित्रण है। नहीं, नहीं चंड वर्मा, नहीं। मोह का क्षण एक सत्य है। महाराज, मेरा केवल एक ही प्रश्न है। सारे संसार की बात छोड़िए, यहाँ बैठे जितने लोग हैं, क्या वो दावे के साथ कह सकते हैं कि उनके जीवन में कभी मोह का क्षण नहीं आया? क्या सभी के सभी दूध के धुले हैं और कोई दावा ना कर सके? परंतु चंड वर्मा, आप तो दावा कर ही सकते हैं। क्या दूसरों के चरित्र पर आरोप लगाने से पहले अपना चरित्र टटोलना आवश्यक नहीं है? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा कोई कलंक नहीं है। ये कहने से पहले आपने अच्छी तरह सोच लिया है चंड वर्मा? मैं बिना सोचे कोई शब्द नहीं कहता कभी वो। चंड वर्मा जी, आपने तो शिल्पी के बारे में सुनी सुनाई बातें कही हैं, पर आपको लेकर तो मैं यहाँ प्रमाण उपस्थित कर सकता हूँ। महाराज, उस दासी ने अब नाम बता दिया और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो नाम दूसरों के चरित्र को अपमानित करने वाले और अपनी चरित्र को गंगा सर पावन सिद्ध करने वाले आर्य चंड वर्मा का है। महाराज, वो दासी झूठ बोल रही है। कभी पर माता मुझ पर षड्यंत्र कर रहे हैं। महाराज, चंड वर्मा की 3 पत्नियां हैं, फिर भी वो साधारण सी दासी पर आसक्त क्यों हुए? उन्हें उस दासी में ऐसा कौन सा आकर्षण दिखाई दिया जो उनकी पत्नियों में नहीं था? महाराज, इस प्रश्न का उत्तर चंड वर्मा से मांगा जाना चाहिए। मैं पुनः कहता हूँ, मुझ पर मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। चंड वर्मा, आप पर मिथ्या आरोप लगाकर किसी को क्या मिल जाएगा? यदि आप कविवर माधव की बात को अस्वीकारते हैं तो मुझे विवश होकर उस दासी को यहाँ बुलाना होगा। उसके बाद जो स्थिति होगी। हाँ महाराज। उस दासी को यहाँ बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। वाह वाह चंड वर्मा, वाह। स्वयं की भूल भूल और दूसरों की भूल अपराध। तुम्हें इस अपराध से मिलेगा। ले जाओ इसे। महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज, महाराज मुझे एक मौका और दिया जाना चाहिए। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज, देखा धर्मगुरु आपने, जो व्यक्ति दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा था वो स्वयं उस कीचड़ में कहां तक धंसा है। धर्मगुरु, मैं तो बस यही मानता हूं कि संसार में रहकर ही सांसारिक आकर्षणों पर विजय प्राप्त की सकती है। तुम्हारा दर्शन भव्य है शिल्पी। यदि मूर्तियों के पीछे इतना उदात्त भाव, इतना महान दर्शन है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। राजन, इस मंदिर को बनने दीजिए। शिल्पी, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आगामी वर्ष इन्हीं दिनों मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी। महाराज यशोवर्मन की जय हो। महाराज यशोवर्मन की जय हो। महाराज यशोवर्मन की जय हो। महाराज यशोवर्मन की आज्ञा अनुसार 1 वर्ष बाद मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ। मंदिर की इतनी भव्यता और पूर्णता ने लोगों को अचरज में डाल दिया। मंदिर की इतनी भव्य कल्पना किसी ने भी नहीं सोची थी। संसार और मोक्ष के दर्शन करता हुआ ये मंदिर अपने आप में एक विलक्षण रचना सिद्ध हुई। मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते। जो भी मंदिर को देखता वो उसी में खो जाता। कल प्रातः मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठान किया जाएगा।
शिल्पी, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज प्रातः हो गई। इन दर्शकों के वर्ग में कई वर्ग थे। एक वर्ग ऐसा था जो तुम्हारे द्वारा बनाई गई इन मिथुन मूर्तियों को देख रहा था, इसी में डूबा हुआ था, जैसे उसके लिए इस मंदिर में देखने लायक और कुछ है ही नहीं। महाराज, ये वो वर्ग है जो अभी तक संसार से जुड़े, उसके हाड़ मांस से जुड़े। महाराज, इनमें अध्यात्म का अभी तक भाव नहीं जागा। और दूसरा वर्ग ऐसा था जो इन मूर्तियों को तो देख रहा था, लेकिन इनमें डूब नहीं रहा था। वो तो सीधे मंदिर में अंदर जाने की ओर अग्रसर था। महाराज, ये वो दर्शक है जो अभी तक संसार में तो है, लेकिन वो संसारिकता से अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं। इन सब वर्गों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे ये मूर्तियां दिखाई नहीं दे रही थी। वो तो सीधे गर्भगृह की ओर बढ़ा जा रहा था, जैसे उसके लिए प्रभु के चरण ही सब कुछ है। महाराज, यही वो वर्ग है जिसने संसार में तो है, लेकिन उसने संसार को जीत लिया। इसका मंदिर में प्रवेश से सार्थक मंदिर प्रवेश से। महाराज, इसका तो यही अर्थ है कि शिल्पी का रूपक अनुभव में सही उतरा है। हाँ कविवर, धन्य हो शिल्पी। तुम्हारा मंदिर निर्माण कला दृष्टि से संपूर्ण विश्व में आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। अब हम चलते हैं। महाराज यशोवर्मन की जय। 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 शिल्पराज, आज पूरे समारोह में अलका नहीं दिखाई दी। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कविवर। मुझे लगता था कि मंदिर बनने पर सबसे ज्यादा खुशी जिसको मिलेगी वो अलका, पर उसका तो कहीं कुछ पता था ही नहीं। शिल्पराज, अलका तुमसे निसंकोच कहो कविवर। शिल्पराज, अलका तुमसे प्रेम करती है, पर तुमने स्त्री के मन को कभी नहीं समझा। तुमने अलका ने तुम्हारे मूर्ति को जीवन दिया, और तुमने उसके जीवन को मरुस्थल बना दिया। शिल्पराज, मैं तुमसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। अलका को सुखी बनाने का प्रयास करो। उसे इस तरह निराधार मत छोड़ो शिल्पराज। उसे इस तरह निराधार मत छोड़ो। उसे इस तरह निराधार मत छोड़ो शिल्पराज। उसे इस तरह निराधार मत छोड़ो। अलका, मेरा स्पर्श मत करो शिव, मेरा स्पर्श मत करो। तुम्हारा योग भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हारा व्रत भंग हो जाएगा। ये तुम्हें क्या हो गया अलका? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ठीक हो? मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम्हारा कहीं कुछ पता होता तब ना। मैं वहां कर क्या करती? अलका, देखो ना, मंदिर के कण कण में तुम्हारा ये आलोक बिखर रहा है। पूरा मंदिर अलकामय हो रहा है, और तुम रो रही हो। तो बच गया तुम्हारा मन, कर लिया प्रतिष्ठित तुमने अपने जीवन दर्शन को, दे दिया इस संसार को मोह का क्षण जीतने का मूल मंत्र। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये दर्शन प्रत्येक स्त्री के मन में उतर जाएगा? तुम्हें लगता है कि प्रत्येक पुरुष तुम्हारी ही बाती योगी और विधेय हो जाएगा? तुम्हें लगता है कि प्रेम और सौंदर्य के आगे स्त्री भविष्य में कभी मर्माहत नहीं होगी?
नहीं अलका, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मनुष्य इस मोह के क्षण को जीत सके। लेकिन होगा इसके विपरीत ही। मोह का क्षण ही मनुष्य को पराजित करता रहेगा। मैं तुमसे पूछती हूँ शिल्पी, क्या प्रेम भी केवल मोह का क्षण है? क्या मेरा तुम्हारे प्रति आकर्षण केवल मोह का क्षण था? क्या मेरे आकर्षण में केवल कामासक्ति थी? नहीं अलका। तो मुझसे इतना दुराव क्यों? इतना दुराव क्यों? तुम्हें मेरा आकार पसंद आया, तुमने मुझे कई तरह की मुद्राओं में खड़ा किया, मुझे अनेक तरह के भाव अपनी आंखों में उतारने के लिए कहा, और मैं वैसा करती रही। पर एक बात बताओ शिल्पी, क्या हृदय में किसी भी बात की अनुभूति हुए बिना वो भाव आंखों में उतार पाना संभव है? अलका, मुझे क्या पता था कि तुम इतनी गहराई तक। मुझे तो लगता था कि ये आकर्षण क्षणिक होगा, पर अलका तुम। मैं भी कहाँ जानती थी कि मैं एक रेतीले मरुस्थल की यात्रा कर रही हूँ। मुझे लगता था कि कहीं न कहीं तो हरियाली होगी, कहीं न कहीं तरलता होगी, लेकिन पत्थरों के संपर्क ने तुम्हें केवल पत्थरों के संस्कार दिए। ये संसार तो केवल कमजोर लोगों का है, गिरने, उठने और फिर गिरने वालों का है। यहाँ भूख लगती है, शरीर तपता है, इसलिए शिल्पी आध्यात्म छूटते देर नहीं लगती। संसार बड़ी ही कठिनाई से छूटता है। लेकिन ठीक है, मुझे अनंत व्यथा भोगनी है ना, भोगूंगी शिल्पी, मैं अनंत व्यथा भोगूंगी, मैं अनंत व्यथा भोगूंगी शिल्पी, मैं अनंत व्यथा। देखो ये प्रतिमा, तुम तो कहते थे कि इस प्रतिमा को इतना ऊंचा स्थान दोगे जो आज तक किसी शिल्पी ने किसी को नहीं दिया, लेकिन ये तो यही पड़ी है। ये प्रतिमा, हाँ अलका, ये प्रतिमा तो रह गई। अब तुम्हें कैसे बताऊं अलका कि मूल प्रतिदर्श का यही हाल होता। तो क्या मेरे जीवन की यही शोकांतिका है? नहीं अलका, नहीं अलका। देखो देखो, मैंने सारा मंदिर अलका मैं बनाया है। उसके कण कण में तुम्हारी प्रतिमाएं, तुम्हारी ही भाव भंगिमाएं, तुम्हारी ही मुद्राएं। अलका, अलका, तुमने मूल प्रतिदर्श की व्यथा भोगी है। ठीक है, तुम कहते हो ना कि मेरी अनुपस्थिति मुझे अमर रखेगी, तो ठीक है, अब मैं पूरी तरह अनुपस्थित रहना चाहती हूँ, पूरी तरह। शिल्पी, मेरे इस प्रतिदर्श को तोड़ दो। नहीं अलका, नष्ट कर दो शिल्पी। नहीं अलका, यह असंभव है, यह असंभव है अलका। लेकिन क्यों? तुम्हें तो मेरे प्रति मोह नहीं है, लो इसे नष्ट कर दो। नहीं अलका, ये मुझसे नहीं होगा। तो लाओ, मैं ही इसे नष्ट कर। नहीं अलका, नहीं। लेकिन क्यों? तुम तो निर्मोही हो, तुम विदेही हो, तो इस पत्थर की प्रतिमा से इतना मोह क्यों है शिल्पी? नष्ट कर दो इसे। नहीं अलका, नहीं, मुझे इससे मोह नहीं है, मुझे इससे मोह नहीं है अलका, मुझे इससे मोह नहीं है। मुझे इससे प्रेम है।
तो ये आप देख रहे थे खजुराहो का शिल्पी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बैक स्टेज पर जो लोग हैं वो भी स्टेज पर आ जाएं कृपया। लाइट जो कर रहे थे वो धन्नूलाल सिन्हा जी, उनसे भी अनुरोध है कृपया स्टेज पर आ जाएं और सभी पात्र आ जाएं। धीरे रखो, बस 2 मिनट का समय आपसे लेंगे। सभी लोग आ जाओ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद लिटिल वैले ट्रुप का और यहाँ के स्टाफ का, जिन्होंने बहुत मदद की हमारी और पूरा सहयोग दिया। थैंक यू दया जी, राजा जी और लिटिल वैले ट्रुप। दर्शक जरूर कम है लेकिन ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली की ओर से सहयोग प्रदान हुआ, उसकी तरफ से हम लोग ये प्रस्तुति दे रहे थे, नाटक खजुराहो का शिल्पी। मेरे सभी साथियों से अनुरोध है कि कृपया अपने अपने नाम बताएं ताकि अपना परिचय दें। कुलदीप रघुवंशी। मोहित मैना। रेशमा कोरी। रुचि शर्मा। रंजना शर्मा। रूपाली शर्मा। रेणु शर्मा। सुरभि भोई। मनीषा हुरैया। मोहम्मद उसामा। सुरभि हुंबल। आशीष ओशा। आकांक्षा सेन। शिल्पी अहरवाल। रमेश अहिरे। मनाली मैना। अभय पांडे। पीयूष कोहली। आकाश सेन। मयंक विश्वकर्मा। राजवीर सिंह जाट। मैं धन्नूलाल सिन्हा। और म्यूजिक पर थे अनिल संसारे और लक्ष्मी नारायण भोसले जी। आपका दिनेश बंसल। ये लोग विशेष सागर से आए हैं जो बधाई नृत्य कर रहे थे नवल प्रयास ग्रुप कला केंद्र से। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि। अब प्ले के बारे में क्या बोलूँ मैं करीब 27-28 साल पहले मैंने इस प्ले को खुद किया हुआ है। और चंडू वर्मा का कैरेक्टर, जो राजशिल्पी का कैरेक्टर मैं करता था, 3 शो किए हुए हैं। बहुत अच्छा, काफ़ी कुछ बदलाव के साथ मैंने बच्चों ने किया। बहुत अच्छा प्रयास है। और ख़ास करके आखिरी का जो सेट का दृश्य दिखाया है बहुत ही अच्छा, अद्भुत है। और नई पीढ़ी है, नए म्यूज़िक के साथ में अच्छा कर रहे हैं। और कुछ लोग और इम्प्रूव करेंगे और अच्छा शो बनेगा। और इसी वजह से इस नाटक के डायरेक्टर को और सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बस यही है, कुछ है। और ऐसे ही अच्छे शोज़ होते रहें, इसके लिए इन लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू। इसका ये मैंने दूसरा शो, पहला शो रविंद्र भवन में देखा था और अब ये दूसरा शो देखा हुआ है। पहले वाले शो से इस वाले शो में बहुत अंतर है और बहुत उन्नति है। अच्छा शो हुआ है, मतलब संगीत, नृत्य और पीछे जो सेट है ये कमाल है। मतलब वो पूरी फील देता है कि हाँ, हम खजुराहो की ही बात चल रही है और हम खजुराहो को देख रहे हैं। तो वो बहुत सुंदर है। और कुछ एक कमी ऐसी है कि भाई अगर दर्शक होता है तो दर्शक अगर ज़्यादा होता है तो उससे कलाकार को भी एनर्जी मिलती है। अगर वो होते तो शायद और हमें और आनंद लेने का मौका मिलता। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबने बहुत अच्छा काम किया।